है, समझ लो इस कहानी को, गलत पढ़ाई गई है कहानी। इसका है ना, छलांग मारते हुए जा सकता है। भाई नेचर इसी को जीतना है, इसको नहीं जीतना है। तो जब मुझे पता है ये रेस मेरी नहीं है तो मैं क्यों जीतूं, क्यों जाऊं उसमें। इसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था इसको, इसके पास एक चीज थी, रेस तो लगानी है। तो जिंदगी में जब तुम आए हो, बड़े ध्यान से इसको लिख लेना, शायद आज की क्लास तुम्हारी लाइफ बदल दे। जब भाई साहब जिंदगी में हम आए हैं तो क्या करोगे? अगर मान लो तुम किसके किसके पिताजी करोड़पति अरबपति यहां पे? हाँ जी, रियल एस्टेट के बहुत बड़े बादशाह हैं, 500 किल्ले खेत है, किसके किसके पास है बताओ, हाथ खड़ा करो। बेहिसाब पैसा है, कैश भरे हुए, सोने की ईंटें भरी हुई घर में है कोई? तो अगर नहीं अपनी लाइफ को बदलोगे तो करोगे क्या करोगे? तुम ये मत सोचो तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम ये सोचो नहीं बनोगे तो क्या करोगे? लड़कियां क्या करेंगी? किसी के घर में जाएंगी, उसका घर संभालेंगी, बच्चे पैदा करेंगे, यही तो होगा। लड़के क्या करेंगे? क्या करोगे? कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है कि इसके बाद तुम्हें कितने की नौकरी मिलेगी? आज अपना जो है आज अप्लाई कर लो, naukri.com सब पे जाके फॉर्म भर दो, तुम्हें आज तुम्हारी मार्केट वैल्यू, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। कितने की नौकरी मिल जाएगी आज की डेट में तुम्हें? कितने की मिल जाएगी? अरे मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्या मिलेगा? ओला उबर में ड्राइवर, जोमेटो में पिज्जा डिलीवरी बॉय, ये तो मिलेगा, गीग इकॉनमी में मिलेगा। थोड़ा बहुत कहीं और दाएं बाएं लग गया 10-20 हजार रुपए, 20 हजार रुपए में कितनी अच्छी लाइफ जी लोगे? कितनी अच्छी लाइफ जी लोगे? फ्लैट में रहोगे ना, बड़ी वाली एलसीडी पे मैच देखोगे, लिवलीहुड तुम्हारा जो है बहुत स्टैंडर्ड होगा ना। आने वाले समय में अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाओगे 20 हजार रुपए में। ये ई रिक्शा धक्के खा के नौकरी करने जाओगे, रात में आओगे, खुद ही खाना बनाओगे कि कुक को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, महीने के आखिरी में किसी से उधार मांगोगे। ये सच्चाई है। तो सबसे पहले इस कछुए की तरह सोचो। भाई इस जिंदगी में आए तो रेस तो लगानी ही पड़ेगी। कछुआ कोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं जानता था, उसको पता था नेचुरली मैं ये रेस हारूंगा। अब कहानी को मैं जो डिकोड कर रहा हूं उस कहानी को समझ लो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। उसने क्या किया? जैसे आप आते हो गांव से, आप कोई बढ़िया सा जीसस मैरी से पढ़ा है, एसआरसीसी में पढ़ा, तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है ना बन उसके साथ। तुम पहली बार हिंदू पढ़ रहे हो, वो पता नहीं कब से पढ़ता चला आ रहा है। अब करना क्या है? इस कहानी में जो बात समझ में आई कि खरगोश अपनी एक बुराई से परेशान था, वो शुरुआत में दौड़ा, आगे निकल गया, आगे जाकर वो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गया। अरे अब तो हम ही हैं रेस में, कछुआ तो जीतना नहीं था। तो कॉन्फिडेंस का मैटर नहीं होता, इंसान कॉन्फिडेंस नहीं पा पाता, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस पा जाता है। इंसान कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ पाता, इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। 2 आंसर लिखे, मुंह ऊपर की तरफ देखने लगे, अब तो हम बहुत बढ़िया आंसर लिख लेंगे, तो वो जाकर रिलैक्स हो गया। और जैसे ही किसी प्रतियोगिता में, युद्ध में आप रिलैक्स हुए, आप खत्म। तनाव बना रहना बहुत जरूरी है। कछुए को क्या पता था? कछुए के ऊपर कोई लोड नहीं था। कछुए को पता था ए भैया हम कहीं से भी जीतने की हालत में नहीं है। तो कछुए ने अपना माइंड सेट चेंज किया। अब जो बात कह रहा हूं उसको लिखना तुम्हारा काम है। कछुए ने कहा भाई लोड काहे लेना, जब हमें ईश्वर ने बनाया ही धीमे है, हम अपना शरीर ढो ढो के पहुंच रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मजे लेते हैं रेस के। क्या लेते हैं? मजे लेते हैं। तो जब आप किसी चीज में मजा लेने लगते हो तो वो चीज आपकी हो जाती है। तो कछुए ने लोड नहीं लिया। आप तैयारी करने आते हो, मुश्किल से महीना भर हुआ, सर मैं आंसर राइटिंग कब करूंगा, सर मेरा इकोनॉमिक्स कब पूरा होगा, सर न्यूज़पेपर कब पढ़ें, सर आंसर राइटिंग कब करें, सर ऑप्शन कब पढ़ें। अरे पागल हुए पड़े हो। अब फिर थक के तुम इसी तरह सो जाते हो। कछुआ क्यों बनना है? मजे लेना है। यार यूपीएससी की तैयारी करने का मौका मिला है, इतना कुछ जानने का मौका मिला, चलो मजे लेते हैं यार, जीते चाहे हारे, लोड किनारे कर दिया। और ये बात मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूं, यूपीएससी के आंकड़े चेक करो, 45% स्टूडेंट वो होते हैं जो कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन नहीं आए। मैं नहीं यूपीएससी कह रहा भाई, अगर यूपीएससी इतना कठिन एग्जाम है तो सेकंड डिविजनल वाले को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। 12वीं फेल आदमी को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। 5वीं फेल को कभी आईएएस नहीं बनना चाहिए। मिथिलेश मिश्रा, शिव सहाय अवस्थी, मेरा स्टूडेंट आईपीएस है, पढ़ाया है मैंने उसको ग्रेजुएशन में, सेकेंड डिवीजन, आज आईपीएस बना बैठा है। भाई नहीं बनना चाहिए ना। सब डीयू जेएनयू के टॉपर्स बैठ जाने चाहिए। खरगोश है वो लोग। तो एसआरसीसी के हर स्टूडेंट को आईएएस बनना, कौन नहीं आज की डेट में आईएएस बनना चाहता है? लेकिन नहीं, क्यों बन जाते हैं? वो कछुए हैं, लोड नहीं ले रहे हैं। यार हमने समाज में कोई झंडे थोड़े गाड़ रखे हैं। तो जब पहली बात आप मजा लेते हो कि यूपीएससी की तैयारी में कोई टारगेट नहीं बनाना है कि मैं इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, नहीं भाई, मुझे पूरे दिन को एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब सीखना, रेस पूरी करनी। अब दूसरा गुण क्या था?
कछुए ने सोचा कि भाई खरगोश से मेरा कोई टक्कर है नहीं, मुझे क्या करना है, रेस पूरी करनी है। आप में से ज्यादातर लोग, मैंने सुबह भी आंकड़े आपसे बताए थे, मेरे आंकड़े चेक कर लेना, फरवरी के महीने में 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सेंटर जाते हैं केवल 5 लाख लोग। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में पेपर होता है, 4 महीने में 6 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरने के बाद सेंटर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। क्या हो गया 3-4 महीने में ऐसा? फरवरी महीने में तुमने जो है वो पूरा कसमें खाकर फॉर्म भरे थे और 4 महीने बाद आप सेंटर नहीं गए। उसमें भी 80,000 से 1 लाख लोग सेकंड पेपर देने नहीं जाते। जी हां, फर्स्ट जीएस का पेपर देने के बाद वो अपने घर चले जाते, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे यहां 3 घंटा और नहीं बैठना है। और ये सब कुछ आप यूपीएससी के आप जो जाके आंकड़े चेक कर सकते हैं, अगर एक भी बात झूठ हो बताना। 80,000 से 1 लाख लोग उसमें सेकंड पेपर ही नहीं देते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप रेस पूरी नहीं करते। आपको पता ही नहीं किस्मत कहां इंतजार आपका कर रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज, रेस पूरी करना। न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना। मत जज करो खुद को यार, कछुआ का आज ये फोटो अपने दिमाग में बिठा लो, ये कहानी गलत हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कछुए ने कहा भाई हमें नहीं जीतना, हमें लौट रहे लेना, मजे लेना है, चल भाई चलते रहते, मस्त मस्त मस्त, वो झूमते हुए चला, उसने सफर को एंजॉय किया। तो जब जिस दिन तुम्हें क्लास आने में मजा आने लगे, सीखने में मजा आने लगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मजा आए, समझ लेना कि आप तुम्हारी सफलता एक बस लाइन भर है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी कोई काम शुरू करना उसको खत्म जरूर करना। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, लिखो इसको ब्लॉक करके। और मैं यहां पर 100 आउट ऑफ 100 अभी बात कर रहा हूं। कितने लोगों ने इससे पहले टाइम टेबल बनाया था, कसमें खाई थी कि ये टारगेट हमारा 10 दिन में पूरा होगा, 15 दिन में, आपने देखा होगा आप उसके लास्ट पेज तक नहीं पहुंचे, आप पहले गिव अप करके बैठे। कितने लोग हैं मुझे यहां बताओ, इससे पहले आपने 10th में, 9th में, 11th में, 12th में टारगेट्स बनाए होंगे और तुमने टारगेट पे पहुंचे बिना गिव अप किया? कितने लोग? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो यार, एक बार तो ईमानदार हो जाओ, मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे। मैं तुम्हारी कोई क्रिटिसिज्म करने नहीं आया, तुम्हें इलाज बताने आया हूं। कितनी बार ऐसा, और कितनी बार ऐसा हुआ है? और अगर फ्लैशबैक में 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, सोचो कि अगर तुमने उस टारगेट को पूरा कर लिया होता तो क्या स्थितियां होती? आज रिग्रेट होता है कि नहीं? कर सकते थे, नहीं किया, होता है। ये कहानी गलत पढ़ाई गई हमें। इस कछुए ने सिर्फ एक काम किया, उसको पता था भारी भरकम शरीर के साथ हम जीतने वाले नहीं है। वो जीतने के लिए इस रेस में दौड़ा ही नहीं था। इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस, को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा भाई? सामने एक ऐसा प्राणी उछलता कूदता धम्म से पहुंच गया। लेकिन इसने क्या किया? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। कि शुरू करें तो खत्म करेंगे यार, बस। इसने कहा लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे, लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, हमें तो क्या करना है यार, हमें कौन सा जीतना है। लेकिन प्रकृति यही देखती है, किस्मत जो होती है ना, लगातार एफर्ट करने वालों की होती है। वो ये नहीं देखती हाउ मच टैलेंटेड यू आर, वो कहती है कि तुमने जो रेस शुरू की है वो पूरी की या नहीं। देखो किस्मत पलट जाती है। तो जब आप कंसिस्टेंटली चलते रहते हो मजे के साथ, जिस दिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी में मजा आने लगे उस दिन समझ लेना यूपीएससी की तैयारी तुमने शुरू कर दी है। मजा आने लगे, जब तुम्हें कोई सब्जेक्ट डराए नहीं, जब तुम किसी चीज को लेकर रो नहीं बैठ के, जब तुम्हें आंसर राइटिंग में मजा आए, जब तुम्हें चैलेंजेस मजा देने लगे, तब समझ लेना कि भाई हमने अब यूपीएससी की तैयारी शुरू की, उससे पहले सारा ड्रामा है। यूपीएससी टूरिज्म है, वो आए घूमने के लिए। अगला चलना शुरू किया। आज के बाद जब भी किसी भी काम को शुरू करो उसको खत्म करो। मत डरो कि 15 दिन सोचा था, ओ माय गॉड अब अधूरा है, हिस्ट्री छोड़ के अब इकोनॉमी उठा लेते हैं। इकोनॉमी छोड़ के कब तक भागोगे? खरगोश ने यही गलती की, बहुत टैलेंटेड था, इस प्रकृति उसको भर भर के वरदान दिए थे, हार गया रेस। कछुए के पास कुछ नहीं था, भारी भरकम शरीर। अब तीसरी चीज जो कछुआ सिखाता है, बड़े ध्यान से सुनना। कछुआ चलता कैसे है? धीरे धीरे नहीं, चलता कैसे है? चारों है उसके पास, 2 हाथ 2 पैर मान लिया। कछुआ लेकिन चलता कैसे? खरगोश देखो पीछे के दोनों पैर एक साथ धक्का मारता है, आगे उछल जाता है। कछुआ कैसे चलता है? इसकी जीत का बेसिक पर्पस क्या था? कछुआ चलता कैसे है? देखो भारी भरकम शरीर है, धम दे धम, फिर पीछे वाला 2 पैर उठाया, दे धम, फिर दे धम, फिर 2 पैर, फिर एक हाथ आगे, फिर दूसरा हाथ आगे, पैर एक एक करके। यानी उसके जो चारों हाथ पैर हैं वो एक एक करके, एक एक करके। इसीलिए कछुआ क्या होता है? बहुत दिन जीता है। खरगोश जल्दी मर जाता है। आप पढ़ना, खरगोश का लाइफ स्पैन कम होता है क्योंकि वो एक साथ बहुत एनर्जी बस्ट कर देता है। कछुआ 300-300 साल तक जी जाता है, 150 साल तो इसकी जो है वो एवरेज लाइफ हो जाती है। अब समझो क्या है, यूपीएससी की रेस बहुत लंबी है, 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम तुम्हारा लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी कह रहा, रिपोर्ट पढ़ाई थी ना कि एवरेज चौथा अटेम्प्ट इज नाउ एवरेज अटेम्प्ट है, चौथे अटेम्प्ट तक पहुंचना पड़ेगा, यूपीएससी खुद कह रहा है।
तो भैया मेरे कछुआ चला कैसे? दे धम दे धम। वो उसने कोशिश की कि लाओ जरा मैं कछुए के देके पीछे वाले दोनों पैर से जंप करूं। कर पाता? आप करते हो, आप करते हो। जैसे ही आपको कोई अच्छा टीचर मिला, सर हम पढ़ नहीं पाते। हाँ ठीक है बेटा। सर मेरी इकोनॉमिक्स वीक से। हाँ बेटा। सर मेरी करंट अफेयर्स भी वीक से। सर हाँ बहुत बढ़िया। सर मैं आंसर नहीं लिख पाती हूं। सर मैं नहीं लिख पाता। सर मुझसे ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। आपको जैसे ही हमने उंगली पकड़ाई, दह पिटारा खुल गया। और आप टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? अपना टाइम टेबल देखना। 1 घंटा जीएस, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा ऑप्शनल। भेजा था ना मैंने, मंगाए थे टाइम टेबल। एक दिन में तुम इतने काम कर लेते हो कि इस काम को याद रखने के लिए टाइम टेबल बना लो। उसमें लिखा हो कि हर घंटे टाइम टेबल देखे। ये आदत है तुम्हारी। मतलब एक साथ तुम इतना कुछ करना चाहते हो कि फिर ठक्कर क्या हो जाता है? ब्रेन कहता है बहुत काम कर लिए भाई, सो जाते हैं। और तुमसे पीछे पीछे जो सेकंड डिविजनर होता है वो धीरे धीरे कछुए की तरह आता है, और जब तक तुम्हें नींद खुलती है तब तक वो इंटरव्यू देके अंदर फाइनलिस्ट में नाम आ जाता है। तो खरगोश बनने की कोशिश करते हो। कछुआ कैसे चला? दे धम दे धम। अरे भाई चलो हम कम से कम आज ओजांग सर के साथ 8 घंटा पढ़ना सीखे। तो यहां 3 घंटे खाली क्लास चल रही है। अरे सीआरए है, घर जाके बोलोगे 8 घंटे में तुम्हारा टास्क पूरा नहीं होगा। चलो ओजांग सर ने बोला है कि रोज क्लास से पहले मेडिटेशन करना है, ये ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करने से क्या होगा सर? मेडिटेशन सिखा दीजिए। एक बताते हैं, 4 पूछते हो, और फिर हमसे आके कहते हो दिमाग में बड़ा लोड हो रहा है। कछुआ बनो, एक बार में एक। कछुआ कोशिश करे खरगोश की तरह उछलने का, उछल पाएगा नहीं, एनर्जी और लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा? ये लंबी रेस में धीरे धीरे मस्त एकदम मस्ती से पहुंच गया लाइन तक, और आज हम उसकी कहानी पढ़ा रहे हैं। यही जीवन है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में कछुआ बनना पड़ेगा, लेकिन कछुआ क्या कहता है? एक बार में एक। हम इसको कर रहे हैं। हाँ भैया ये मेरा आंसर राइटिंग टाइम है, आंसर राइटिंग करेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का टाइम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे सारे सब्जेक्ट थोड़े ना पढ़ लेंगे, दिमाग खिचड़ी हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, खत्म तो करें। तो कछुए से हमने क्या सीखा? प्रीलिम्स 2026 का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं रिवर्स इंजीनियरिंग नोट्स के साथ साथ 8000 क्वेश्चन का पूरा सेट, रिवीजन और सब कुछ यहां पर इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। तो अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आज ही के आज ज्वाइन करें। तो कछुए से हमने क्या सीखा आज? 3 गुण। क्या? एंजॉय योर जर्नी। लिखो इसको, एंजॉय योर जर्नी। जर्नी का मजा लो। अरे भाई इससे पहले तुम्हें कहां पॉलिटी के बारे में पता था? न्यूज़पेपर के बारे में पता था? देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता था? तुम्हें इजराइल में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पता था तुम्हें? साइंस में क्या हो रहा है पता था? नहीं पता था। आज तुम प्रियम्बल के बारे में बात करो, खुश तो हो कि मुझे इतना कुछ पता चल रहा है। एंजॉय योर जर्नी। मजा आना चाहिए तुम्हें। उठाओ और सोचो मैं अपने समाज में इसको कहां इस्तेमाल कर सकता। दूसरा, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो शुरू करो उसको खत्म करो। ये मत सोचो ज्यादा टाइम लग गया, कम टाइम लग गया, क्योंकि तुम दौड़ते कछुए की तरह हो, सोचते खरगोश की तरह हो कछुआ, बनना चाहते हो खरगोश, तो इसीलिए तुम कहीं के नहीं रह जाते। कछुए ने सबसे पहले स्वीकारा, मैं कौन हूं? कछुआ हूं। तुम होते कछुआ हो। सर वो वीडियो में टॉपर ने बताया था 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा जो है यूपीएससी का सिलेबस। अबे तुमसे उसने बताया कि वो 10वीं क्लास से पढ़ रहा था जब तुम पबजी खेल रहे थे? तब तो ये तो उसने नहीं बताया वीडियो में। वीडियो देख के चले आते हैं। सर एक बार में ऑप्शनल के मास्टर बने जा सकते हैं? हाँ बने जा सकते हैं। बनो तुम, आओ कभी ऑप्शनल खोल के देखो, आओ कभी हवेली पे, पता चलेगा ऑप्शनल क्या होता है। तो वो बेसिकली यहां पर हम होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो सबसे पहले स्वीकार करो खुद को। स्वीकार कर लेने से तुम्हें पता चलेगा मेरी जर्नी क्या है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, सबसे बड़ा लेसन है आज का। कछुए की जीत का यही रास्ता, उसको पता था अरे हमें क्या है, हमें बस लास्ट तक पहुंचना है, हमें गेम फिनिश करना है, बीच से छोड़कर नहीं भागना है। यूपीएससी भगोड़ों का एग्जाम हो जाता फिर ये। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 1 स्टेप एट अ टाइम। 1 स्टेप एट अ टाइम। अपने दिमाग को कूड़ा घर मत बनाओ, कचरा घर नहीं है तुम्हारा दिमाग। टाइम टेबल ऐसा बना दिया कि टाइम टेबल याद करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़े। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हिस्ट्री पे फोकस करें, ज्योग्राफी फोकस करें, पॉलिटी फोकस करें, ऑप्शन फोकस करें, आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर। और फिर तुम्हें लगता है ओ यार बहुत काम कर लिया, ये सोचता रहा कि मैं करूं क्या। ठीक है, अब थक गए तो अब थोड़ा आराम करते, तो तुम हो जाते हो खरगोश। कछुए ने कहा भाई 1 स्टेप एट अ टाइम, मस्त रिदम। तो कछुए ने क्या सीखा? रिदम। भाई ये मेरा टाइम आंसर राइटिंग का है भाई, चाहे मेरे को 0 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स मिले, लिखना है मेरे को। ये मेरा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का है,
माइनस मार्किंग आए, आज माइनस है कल पॉजिटिव होगा। ये मेरा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने का है, मुझे कुछ ना समझ में आ रही कि मैं इस पे पॉइंट्स लिखूं या ना लिखूं। पढ़ते हैं यार, जानते हैं देश विदेश में क्या हो रहा है, चर्चा करते हैं इस पे। ये मेरे को बैठना, मेरे को तुरंत तुम रिजल्ट सोचने लगते हो। रिजल्ट डरा देता है, रिजल्ट ही डराता है हमें और कुछ नहीं है। रिजल्ट बहुत बड़ा खौफ होता है। एंजॉय द प्रोसेस। तो कछुआ हमें 3 बात सिखा गया। अब ये तुम तय कर लो कि खरगोश बनना है या कछुआ बनना है। बताओ क्या बनना है।